आज की कहानी ध्यान से सुनिएगा और अपने हित मित्र जानने वाले को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी मित्रों का कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, एक बार फिर फ्रेंड से बोल दीजिए जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आप घर पर ही रहें, घर बैठे बैठे दुनिया के, देश के पूरे कहानी जो भी राजा महाराजा की है, घर बैठ के सुनिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। एक शहर में एक राजा रहता था। उसकी एक रानी थी। रानी की एक लड़का और एक लड़की थी। एक दिन रानी चारपाई पर लेटी छत की ओर एकटक देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक चिड़िया के घोंसले पर गई। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। तभी चिड़िया की मृत्यु हो गई और वहाँ एक नई चिड़िया आ गई। उसने पहली चिड़िया के बच्चों को घोंसले से बाहर गिरा दिया। यह देखकर रानी के हृदय में यह विचार आया कि भगवान ना करे यदि कल को मेरी मृत्यु हो जाती तो राजा दूसरा विवाह कर लेगा और फिर मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसे कि चिड़िया के बच्चों के साथ हुआ। रानी को बड़ी चिंता होने लगी। वह चादर ओढ़ कर लेट गई। जब राजा बाहर से आया तो उसने कहा, रानी तुम इस तरह क्यों लेटी हो? रानी ने कहा, कुछ ना पूछो। राजा ने फिर से पूछा, रानी तुम इस तरह क्यों लेटी हो? फिर भी रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने तीसरी बार यही प्रश्न पूछा तो रानी ने कहा, वायदा करो तुम मेरे मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं करवाओगे। राजा ने कहा, यह तो बड़ी साधारण सी बात है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। रानी की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। पहले तो राजा ने दूसरा विवाह नहीं करा, परंतु अंत में लोगों के कहने और समझाने पर उसने दूसरा विवाह कर लिया। नई रानी के घर 2 लड़के ने जन्म लिया। रानी का एक दिन चादर लेकर लेट गई। राजा आया तो उसने रानी से पूछा, रानी क्या बात है, तुम आज बहुत उदास क्यों हो? यह सुनकर रानी ने कहा, राजा कोई विशेष बात नहीं है, परंतु राजा को लगा कि वह ना हो जरूरी कोई बात जरूर है। राजा ने फिर से रानी से यही प्रश्न किया तो रानी कहने लगी, आप एक गाय लेकर आओ। पहले रानी का पुत्र उस गाय को चराया करे। इस पर राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं आज ही गाय लेकर आता हूँ। राजा ने गाय अपने पुत्र से कहा, अपने पुत्र को लाकर दे दी और वह अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस गाय को चराने गया। गाय चराते चराते उसने और गाय में काफ़ी स्नेह हो गया। जब वह हमेशा गाय के साथ रहने लगा तो गाय और उस राजा के पुत्र में बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध बन गया। जिस वन में उस गाय को चराने के लिए जाया करता था, वहाँ उसकी छोटी बहन रोटी लेकर जाते थे और भाई बहन बैठकर चोकर की रोटियां खाया करते थे। गाय ने उनका यह हाल देखकर भगवान से प्रार्थना की कि गाय की प्रार्थना सुनकर भगवान ने एक बांसुरी भेज दी और यह कहा कि जब भी कोई व्यक्ति इस बांसुरी को बजाएगा तब भोजन का थाल उसके आगे प्रस्तुत हो जाएगा। आगे ऐसा ही होते रहने से वे दोनों भाई बहन स्वादिष्ट भोजन का सेवन करने लगे और महल से लाई हुई चोकर की रोटियां वह गाय को डालने लगे। रानी ने सोचा कि पहली रानी का पुत्र और पुत्री अब पहले से बहुत अधिक स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। एक दिन रानी ने छिपकर सब देख लिया। उसने अनुमान लगा लिया कि हो न हो इसी गाय की किसी दैवी शक्ति के कारण वह बांसुरी इन बच्चों को मिली है। तो वह एक बार फिर से रूठ कर बैठ गई। राजा महल में आया और पूछने लगा, रानी क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रही हैं, कृपया अपने उदासी का कारण बताइए। रानी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं राजा, बस ऐसे लेटी हूँ। राजा ने फिर से
राजा ने फिर से पूछा तो रानी ने कहा, आप उस गाय को बेच दो जो आपके पुत्र को चराने के लिए दी थी। राजा ने कहा, बस इतनी सी छोटी सी बात है, मैं अभी उसको बेच देता हूँ। अगले दिन राजा ने शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि राजा की गाय जिसे चाहिए वह आकर उसे खरीद सकता है। यह बात सुनकर दोनों भाई बहन रोने लगे। गाय ने कहा, बेटा दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। गाय ने कहा, दुखी मत होना बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जब कोई मुझे खरीदने आएगा तो उसे तुम मेरे पास फटकने मत देना। जहाँ तक हो सके उसे मारने की ही कोशिश करना। उधर पूछने पर एक पंडित ने राजा को कहा कि गाय, लड़का और लड़की तीनों को खुला छोड़ दो। वह जिधर भी जाना चाहें उन्हें बिना किसी रोक टोक के जाने दो। पंडित की बात राजा को जच गई। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने गाय को खुला छोड़ दिया। फिर लड़का और लड़की भी उसके पीछे चलने लगे। गाय अब एक नदी के तट पर पहुंच गई। इसके बाद उसी गाय के साथ लड़का और लड़की भी वहीं पर रहने लगे। उन्होंने वहाँ पर अपने रहने के लिए एक कुटिया भी बना ली। एक दिन गाय ने कहा, जितना दूध पीना चाहते हो पी लिया करो और शेष बचा हुआ दूध उस पीपल के बर्तन से नीचे सांप के लिए बिल में डाल दिया करो। 1.25 महीने के बाद उस बिल में से एक बड़ा सा सांप निकलेगा। तुम उससे डरना मत। वह तुम्हें कहेगा, मांगो बेटा, तुम क्या मांगते हो? तुम उससे उसके सिर की मणि मांग लेना। गाय की बात सुनकर अब वह लड़का रोजाना जाकर उस बिल में दूध डालने लगा। 1.25 महीने के बाद उस बिल में से एक सांप निकला। सांप ने लड़के से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लड़का कहने लगा, आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास है, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हमारे पास है। इस पर उस बड़े सांप ने पूछा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने फिर से कहा, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास है। सांप ने फिर से कहा, यह तीसरा वचन है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लड़के ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आपके सिर की मणि चाहिए। आप मुझे अपने सिर की यह मणि दे दो। सांप ने लड़के को अपनी मणि दे दी। जब लड़के ने वह मणि अपने सिर पर रखी तब उसके सभी बाल सोने के हो गए। उसने मणि जब जाकर कुटिया में रखी तो उसी समय उसकी सभी कुटियाँ भी सोने की बन गई। सारी कुटियाँ सोने की बन गई। एक दिन लड़के ने अच्छी प्रकार से अपने केश संवारकर कंघी साफ करके कुछ बाल दरिया में फेंक दिया। उस समय वहाँ पर किसी शहर की लड़कियाँ एक धार्मिक रस्म पूरी करने के लिए वहाँ आई हुई थी। उनमें से एक तो किसी राजा की बेटी थी जो विवाह नहीं करवाना चाहती थी। उसकी दृष्टि उन बालों पर पड़ी और उसने दरिया में से वो बाल निकाल लिए और राजा के पास ले गई। वहाँ राजकुमारी ने अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, जिस लड़के के सोने के बाल हैं मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने चारों दिशाओं में उसके रिश्ते के लिए अपने दूत भेज दिए और कहा कि जिसे भी सोने के बालों वाला वह लड़का मिले उसे विवाह के शगुन के रूप में एक सिक्का दे दिया जाए। उनमें से 2 दूत उस ओर भी आ गए जिस ओर वह लड़का कुटिया में रहता था। जब दूत उसी ओर आए तो रास्ते में चलते चलते उनको रात हो गई। दूतों ने जब उस लड़के से उसकी कुटिया में रात बिताने के लिए पूछा तो लड़के ने कहा, तुम यहाँ रात बिता सकते हो। उस समय लड़का और उसकी बहन खाना खा चुके थे। लड़के ने फिर से 2 बार बांसुरी बजाई और रोटी की थाल वहीं प्रस्तुत हो गई। खाना खाने के बाद फिर से बांसुरी बजाई तो थाल फिर से वापस चले गए। उन दूतों ने देखा कि कुटिया में सोने की है और इस लड़के के बाल भी अवश्य ही सोने के होंगे। सुबह उठकर लड़के ने सबसे पहले दूतों को स्नान करवाया और उनके साथ जब स्वयं स्नान किया तो लड़के द्वारा बाल संवारते हुए उनके दूतों ने देखा कि उसके बाल सचमुच में ही सोने के हैं। फिर उन दूतों ने इस लड़के के हाथ में राजा का दिया हुआ सिक्का थमाया और सारी बात बताई। लड़के ने निशानी के रूप में उनको 2 मुट्ठियाँ राख की बांध दी।
फिर उनसे कहा, देखना इस गठरी को राजा ही खोले, तुम इसे स्वयं मार्ग में मत खोल लेना। वापसी पर पथ में ही राजा के दूतों ने सोचा कि राजा उनको इस बात के लिए अवश्य फटकार देगा कि तुम ऐसे व्यक्ति से मेरी बेटी का रिश्ता तय करके आए हो, क्या उसके बारे में जानते हो? तय करके आए हो, जिसने शगुन के रूप में केवल राख दी तो 2 मुट्ठी भर बात कर दी, तुम्हें दे दी। फिर भी लड़के की बात मानते हुए उन्होंने मार्ग में उसकी दी हुई गठरी को खोलने की गलती नहीं की। जब राजा ने गठरी खोले तो उसमें से सोने के ढेर सारे सिक्के और मोहरें निकले। राजा ने विवाह का दिन निश्चित करने के लिए दूत को भेजा। लड़के ने कहा, बारात में मैं, मेरी बहन और मेरी एक गाय आएगी। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो ले आना और हमारी लड़की से विवाह करके उसे ले जाना। बारात चल पड़ी और विवाह बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण हो गया। अब वह फिर से कुटिया में रहने लगे। एक दिन उस लड़के की पत्नी ने कहा, आप जहाँ इस कुटिया से पूर्व रहा करते थे वहाँ मुझे ले चलो। लड़का गाय को साथ लेकर उस शहर में जा पहुँचा। सारी शहर में यह खबर जंगल की तरह आग की तरह फैल गई। राजा का बेटा विवाह करके लौट आया। लड़के ने देखा कि अब तक उसकी सौतेली माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसका पिता राजा इन दिनों बहुत अस्वस्थ है। उसने अपने पिता की चिकित्सा करके उसको ठीक कर दिया और स्वयं राज्य करने लगा। अब दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। शहर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि जिस भी व्यक्ति के पास गाय हो वह आकर राज दरबार में अपना नाम दर्ज करवाएं। ऐसा करने से हर एक गाय के स्वामी को नित्य ही राज दरबार की ओर से दान और घास मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। ऐसी घोषणा उस राज्य में पहली बार हुई थी। इससे सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा रानी अपने राज परिवार के सभी सदस्यों के चिरंजीवी होने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगे। इस प्रकार उस लड़के ने स्वयं राजा बनकर एक आदर्श राज्य की नींव डाले और अपनी प्रजा को भी सुखी किया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनको भी ज्ञान बढ़ाने का मौका मिले, उनके भी घर में खुशियाँ आए। दोस्तों, हम लोगों का, आप लोगों का, हर एक इंसान का यही कर्तव्य होना चाहिए, दूसरे के घर में खुशियाँ लाओ। जब आप मिलकर दूसरों के घर में खुशियाँ लाएंगे तो अपने घर में मित्रों खुशियाँ ही आए। इसलिए ज्ञान का दान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मित्रों शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आप घर पर रह करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वही महान है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम।